अमेरिका पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करता है। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। हुकूमतों को उससे नुकसान के मुताबिक आज़ादी इजहार राय के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निपटाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मासूम शख्स को फांसी चढ़ा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मुल्क और उसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बरह रास्त फायदा जनरल ज़िया-उल हक को हुआ। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़िया-उल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। क्वेटा में सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए वफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। वफाक बलोचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत का 70% वफाक और 30 बलोचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। अगर बलोचिस्तान और KP में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली जरूरत है। हम दहशतगर्दी के नासूर को मिलकर खत्म करेंगे। गवादर के हवाले से मैं शिकायत नहीं कर रहा। गवादर में सेफ सिटी बंद कर दिया गया। हम गवादर में शानदार पोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क में मसाइल रोज बरोज बढ़ रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी पूरे मुल्क का मसला है। अवामी मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पूरे पाकिस्तान में मुस्बत सियासत का फुकदान है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर जमहूरी और नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत से डट कर मुकाबला करेंगे। हमसाया मुल्क में दुनिया की तमाम ताकतें फेल हो चुकी हैं। गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी की वजह से यह हुकूमत खड़ी है। इत्तफाक राय से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है। अफगानिस्तान जाकर एक दौरा करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अफगानिस्तान के सारे मसाइल उनकी हुकूमत की कंट्रोल में नहीं। जिस दिन दहशतगर्दी के शिकायत हल होंगे, माशी तरक्की का आगाज होगा। हुकूमत ऑपरेशन के हवाले से APC बुला रही है। पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी। जनरल बाजवा के ससुर ने घर बुलाकर धमकी दी। कहा कि नवाज शरीफ के जनरल बाजवा से मुतल्लिक बयान की मजम्मत करूं वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मैंने इनकार कर दिया, उसके बाद मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पार्टियों को देंगे, अफराद को नहीं। बानी PTI पर कोई केस बनाया जा रहा है मालूम नहीं। बानी PTI को कुछ केसेस में रिलीफ भी मिला। PTI की 4 साल हुकूमत में लाकानूनियत में इजाफा हुआ। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 900 अरब का कर्ज चढ़ा। कोई पूछने वाला है क्यों सूबे को इस नहज तक पहुंचाया गया। कभी किसी ने देखा MNA और MPA ग्रिड स्टेशन जाते हैं। बिजली चोरी में सियासतदान भी मिले हुए हैं। नैब केसेस में हमें फंसाने की कोशिश की गई। मेरे खिलाफ 2 साल इंक्वायरी होती रही, कुछ नहीं मिला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। जजेस से कहूंगा कि सोशल मीडिया पर तवज्जो ना दें। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, सोशल मीडिया के पीछे भागने की जरूरत क्या है। सोशल मीडिया को जितनी अहमियत देंगे वहां उतना शोर होगा।
चौधरी परवेज लाही पर जितने केसेस बने वो हकीकत पर मुबनी थे। चौधरी परवेज लाही को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। फैसला जिसके खिलाफ होता है वो जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू कर देते हैं। कानून को फील्ड में आने नहीं देंगे तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। हकाइक छुपाने से मुल्क और कानून का नुकसान होता है। सोशल मीडिया पर जजेस की किरदार कशी नाकाबिले कबूल है। मुल्क में निजाम इंसाफ ठीक हो तो ऐसे वाकयात पेश नहीं आते। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा, कठपुतली हुक्मरान मसाइल में इजाफे के सिवा कुछ नहीं कर रहे। तमाम हाई कोर्ट्स ने कहा मुदाखलत हो रही है, काम करने नहीं दिया जा रहा। हक की बात करने वालों को दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है। इंसाफ के निजाम की फरहामी में रुकावट है। बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर गए तो पूरी कौम भूख हड़ताल पर जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई ने आज अब तक अपनी रिहाई की बात नहीं की। बानी पीटीआई कहते हैं ख्वातीन कैदियों पर जो जबर हो रहा है बंद किया जाए। भूख हड़ताल का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा। हमारी कोशिश है बानी पीटीआई भूख हड़ताल की तरफ ना जाएं। बानी पीटीआई और एक जमात पर गैर एलानिया पाबंदी लगाकर क्या इस्तेहकाम ला रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, पैमरा साफियों और दीगर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। पैमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब है आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। बिजली कंपनियों की सार्फिन से लूटमार, नए बिलिंग सिस्टम में 3 लाख से ज्यादा सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आउट। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर ओवर बिलिंग तहकीकात की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। बिजली कंपनियों में प्रोवेटा बिलिंग सिस्टम के निफाज से लाखों सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हुए। प्रोवेटा सिस्टम बज़ाहिर ओवर बिलिंग रोकने के लिए तैयार किया गया। सॉफ्टवेयर ने बिलिंग साइकिल के 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज किए हैं। सार्फिन को जून में दुगने बिल अदा करने पड़ेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। वजीर दाखिला का 3 रोज में एफआईए डायरेक्टर को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का ज़ाला करना जरूरी है। एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई की भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी। भूख हड़ताल से हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। अपना हक हासिल करने के लिए एहतजाज हमारा हक है। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास तलब कर लिया। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पूरी करके फौजी तहवील से रिहा होने वालों का रिकॉर्ड मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई।
मुलजमान के अहले खाना की एक मरतबा फिर मुलाकातें न कराने की शिकायत, अदालती हिदायत पर अटॉर्नी जनरल की मामला हल कराने की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट बार और शहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर। इंट्रा कोर्ट अपीलों के स्तूप पर वकला से मामला तलब। जस्टिस जमाल मधुखेल ने रिमार्क्स में शहदा फाउंडेशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। उस वक्त फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरख्वास्तें दायर की। जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आजम जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर आईनी इदारे में दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों इदारे रूबरू बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तफाक किया कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का खत, नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल करते हैं। केस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, जवाब बर वक्त जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। तारिक फजल चौधरी के वकील की सरजनिश, वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है, 180 दिन में फैसला होना है। फ्रीकेंस 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के पाबंद हैं। जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा कराएं। NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 9 जुलाई, NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 10 जुलाई, NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जिन सूबों ने अपीलें दायर की हैं, क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी दी? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद वहीद का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, जो चीजें फैसले वाले बेंच के सामने थीं वो अब आप दलाइल में नहीं अपना सकते। KP हुकूमत ने अपील वापस ली तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी लाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैमिली को मुल्जमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्जमान को बुरे हालात में रखा गया है। जस्टिस जमाल मधुखेल ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता बुरे हालात में रखा है। अगर मुल्जमान को ऐसे दिखाया गया है तो गलत है। बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। हामिद खान साहब, आप हमारा वक्त जाया ना करें, असल केस चलने दें। आपने बात करनी है तो दीगर वकला की मामलत कर दीजिएगा। बाद अज़ाम वकील हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 2-5 से मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार किसी को अदलिया और जजेस की तज़हीक की इजाजत नहीं देगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी तो हमने आवाज उठाई। अगर किसी को अदालती फैसले पर एतराज है तो मुतलका फौरन से रजू करे। पाकिस्तान बार कौंसिल का कहना था, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा है। तारिक महमूद जहांगीरी का माजी बेदाग है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहुत सारी ऑफर्स की गई, उन कार पर धमकियां दी गईं। 35 साल बाद उन्हें ख्याल आया कि डिग्री वैलिड नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मंजूर। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 15 जुलाई तक जमानत मंजूर की। पेशी के मौके पर उमर अयूब का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम की राय को अहमियत देनी चाहिए। हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। अडियाला जेल का कंट्रोल एक इदारे के लोगों ने संभाल रखा है। बानी PTI से मुलाकातें कंट्रोल की जा रही हैं।
साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और फैमिली को रिलीफ मिल गया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिख इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही, ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किया। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों की मुखालफत की थी। हुकूमत ने एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बहाली से इंकार। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया, अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स पर पाबंदी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। सोशल मीडिया और एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा गया है। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में एक्स पर पाबंदी आयद की गई। कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को पंजाब की सूरत हाल से आगाह किया। आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे से मुतल्लिक इजलास। सदर जरदारी का कच्ची कैनाल मनसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कहा, वफाकी हुकूमत मनसूबे के बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए फंड्स फराहम करेगी। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। सदर मुमलिकत का इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की इस्लाह और बेहतर बनाने पर जोर। की हाई कोर्ट का अरशद शरीफ केस में कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की शनाख्त में गलती का मौक़िफ़ मुस्तरद। कीनिया की हाई कोर्ट ने मकामी पुलिस के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। अरशद शरीफ पर फायरिंग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार। मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस स्टेला मोटोको ने फैसले में लिखा कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और हर शख्स को जिंदगी जीने का हक हासिल है। अरशद शरीफ की अहलिया ने अपने पैगाम में कहा कि मैं और आप सब कीनिया में अरशद शरीफ का केस जीत गए। कीनिया की हुकूमत ने मुझे काफ़ी इज्जत दी। जिस तरह मुझे कीनिया में सुना गया उस तरह पाकिस्तान में नहीं। अरशद शरीफ ने मुझे कहा था पाकिस्तान के जुडिशरी से इंसाफ मिलेगा। मुझे अफसोस है कि अरशद शरीफ ने ऐसे निज़ाम पर एतमाद किया। मुहर्रम उल हराम की हसासियत का बाखूबी अंदाजा है। कोशिश होगी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, हर अमर का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। पंजाब भर में RPOs और DPOs को मजालिस की सिक्योरिटी खुद चेक करने की हिदायत। गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी को हर तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए कोशिश हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों की नकलो हमल नहीं होगी। हुकूमत पंजाब बुलेट प्रूफ वैन और बसें मंगवा रही है। पंजाब में मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग के इस्तदाबाब के लिए मौसर इकदाम किए गए। लाहौर में बरवक्त निकासी आब यकीनी बनाने के लिए अहम मकामात पर वासा के कैंप भी कायम किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। कमेटी को 12 अहम टास्क दे दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतल्लिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का भी जायजा लेगी। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012, टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। जलमगसी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बरसाती नाले बिफर गए। गोठ गंगाली में कच्चे मकानात और दीवारें मनहदम। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में भी बादल। तुरबत में गर्मी का राज। दर्जे हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। नुकंडी में 43 और सिबी में 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 8 और 9 जुलाई को सिंध और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 से 15 जुलाई को बलाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशें मुतवक्के। 10 से 15 जुलाई इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात में बारिश का इम्कान।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, हब्स खत्म, मौसम खुशगवार हो गया। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से अमले को सड़कों पर मुतहरिक रहने के अहकाम। तर्जुमान के लड़के की बारिश के मौसम में शहरियों को बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शदीद बारिशों के सबब बदीन दौरा मुलतवी किया गया। खालसा राज का ख्वाब देखना जुर्म नहीं, इससे दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता। असम की जेल में कैद के दौरान इंतखाबात जीतने वाले सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह ने कहा, जिस रास्ते के लिए लाखों सिख ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उससे दस्तबरदार होने का हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। अक्सर कहा है, अगर मुझे मजहब और अपने खानदान में से किसी एक का इंतखाब करना है तो मैं हमेशा मजहब का इंतखाब करूंगा। अपने अहले खाना को नसीहत करता हूँ, सिख रियासत पर समझौता करने के बारे में कभी ना सोचें।